हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी जो कल मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया चुंबकत्व एवं द्रव्य, ठीक है, जहां से इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड तुरंत जो है हम आपकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दे रहे हैं, क्योंकि अभी कल ही डेरिवेशन मैंने करवाया था और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो इस चैप्टर का मेन समझ लो रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, उसके आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपके लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय ये सारे पदार्थ हैं, इन पदार्थों में अंतर पूछा जाता है। तो आगे थियोरी पोर्शन अब ज़्यादा है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो यहीं तक था। तो चलिए देखते हैं, इस पर जो है बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यही फार्मूले से पूछे जाते हैं और सबसे ईजी चैप्टर, ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है और पूरा एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल का आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो उसे आप सॉल्व कर लोगे, कहीं पर भी आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आज हम करवाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके जो है एक एक न्यूमेरिकल को देखा जाए। उससे पहले हम थोड़ा कल की चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो कल चुंबक, जैसे मान लो क्या था, VE, अगर ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है BE, तो इसका क्षैतिज घटक, ठीक है, इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE क्षैतिज से अगर थीटा कोण बना रहे, कितना कोण, क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, इसका जो क्षैतिज घटक होगा यानी कि B हॉरिजॉन्टल होता है वो क्या हो जाता है, BE cos थीटा था, और ऊर्ध्वाधर घटक VV इक्वल टू क्या हो गया था, VE साइन थीटा। ये दो क्वेश्चन थे, एक बार इसका हमने वर्ग करा के जोड़वा दिया था और एक बार इसको समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 से भाग दिलवा दिया था। बात यहाँ तक सबको समझ में आई? ठीक है, तो यही दो बेसिक और मेन फार्मूले हैं, ठीक है, जिस पर आज हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। और ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 एक एक न्यूमेरिकल, ठीक है। कहीं पर अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात कीजिए। हमने बताया था नति कोण या नमन कोण दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब याद करो फार्मूला मैंने क्या निकलवाया था, यही निकलवाया था ना, BH इक्वल टू VE cos थीटा और VV इक्वल टू क्या निकाला गया था, VE साइन थीटा। समीकरण नंबर ये 1 था, ये 2 था। हमने कहा था समीकरण नंबर 2 में बच्चों 1 से कर दो भाग, ठीक है, तो हमें मिलेगा क्या, VV बटे VH, ठीक है, VV बटे BH इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा tan थीटा। तो अब हमसे यही थीटा पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये पता चल गया क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, देखते हैं दिया क्या है। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, यानी कि दिया है BH इक्वल टू √3 गुना है किसका, V का, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक का। V फॉर वर्टिकल, यानी वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये चीज हमको दे दिया है, तो यहां से बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, √3 को भेजो इस साइड, तो VH बटे √3 बराबर क्या हो जाएगा, VV। तो और BH को भेज दो उस साइड, तो 1 बाय √3 इक्वल टू VV बटे VH। ये चीज निकल के आ गया। अब हमें पता है, क्या पता है, नति कोण का फार्मूला क्या निकला है, ये देखो निकाला गया, नति कोण या नमन कोण tan थीटा बराबर VV बटे VH। और यहाँ देखो हमने पहले ही मान निकलवा दिया है, कितना आएगा इसका मान, 1 बाय √3। और tan कितने का मान 1 बाय √, होता है। और एक तरीका और बता दे रहे हैं बच्चों,
अगर आपको ये नहीं पता कि 1/√3 किसका मान है, ठीक है, 1/√3 किसका मान है या √3 किसका मान है या 1 किसका मान है, अगर आपको मान नहीं पता है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, इधर tan है दूसरी तरफ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 1/√3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये जो है गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे आपको बता दे रहे, ये मैं बता रहा हूँ एग्जाम की बात, कहाँ, एग्जाम की बात। अगर मान लो आप परीक्षा में भूल गए और आपको नहीं याद आ रहा है कि 1/√3 tan कितने का मान होता है, तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बराबर आपका आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 1/√3 जो होता है वो tan 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया सबको, बोलो बच्चों, पहला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, परेशानी नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, किसी स्थान पर नमन कोण 40.6 डिग्री है, 40.6 डिग्री है। आगे, तथा भूचुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर भूचुंबकीय क्षेत्र के। दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम UP10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। ऊर्ध्वाधर घटक की तीव्रता, ऊर्ध्वाधर घटक की तीव्रता दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला। उस स्थान पर भूचुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। संपूर्ण तीव्रता का मतलब हमको निकालना है BE का मान, और BE बराबर हमने आपको क्या फार्मूला बताया है, BE बराबर बताया है √BH² प्लस VB², यही ना बताया था। स्टार्टिंग में जो मैंने समीकरण 1 और 2 लिखा था उसको वर्ग करके जोड़ दो तो यही आपका निकल कर आएगा, ठीक है, बोलो ओके। इसमें जो मान दिया है ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि V ये गिवन है, यानी कि दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻5 टेस्ला, ये चीज बच्चों हमको दे दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नतिकोण नमन फार्मूला क्या होता है, tan थीटा = VB/VH, और tan थीटा की जगह कितना 40.6 डिग्री। अब 40.6 का मान तो हमें वैसे पता है नहीं, लेकिन इस तरीके का कहीं भी एंगल दिखेगा तो इसका मान क्वेश्चन में देगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 0.8571, तो इसकी जगह 0.8571 बराबर V का मान है 6 × 10⁻⁻5 बटे BH, ठीक है। तो यहां से देखो हमें V का मान तो दे ही दिया है, हमें एक और मान निकाल लेना किसका, BH का मान। तो BH का मान यहां से निकालते हैं, तो VH को ले आओ इस साइड, तो ये हो जाएगा VH = ये इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, ये इधर जाएगा भाग में, ठीक है। तो 6 × 10⁻5 बटे 0.8571, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा बोलो। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये लगभग आपका आएगा
VH का मान 7 गुणे 10 की घात माइनस 5 टेस्ला, ठीक है, ये आपका इसका मान आएगा। नहीं यकीन, चलो सॉल्व करके देखा जाए। 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे कितना है, 0.8, फिर 5 है, फिर 7 है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम मान के चलो दशमलव अगर के बाद हम 3 अंक छोड़ दें तो यहाँ बचेगा नॉर्मली 0.8, और 10 से ऊपर नीचे गुणा करें तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 8, तो 8 × 64, ठीक है। और 5 भी है, चलो पूरा कर देते हैं भाई आप लोग। तो ऐसा करो 1000 से गुणा कर दो, कितना, 1 2 3 4, तो यानी ऊपर और नीचे 6, 0.8571 गुणे 10 की पावर को छोड़ो, 10 की पावर बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो अब नीचे से आपका दशमलव हट गया, कितना आ जाएगा, 8 5 7 1, ऊपर हो जाएगा 6 1 2 3 4 0, ठीक है। अब इसमें इससे भाग कर दो, इसमें क्या करो, इससे भाग कर दो, तो भाग करने पे आएगा कितना, भाग किधर किया जाए, 8 5 7 1, तो ठीक है। अगर हम भाग करें तो 8 × 64 ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 बार जाएगा, 8 7 56, तो 7 1 के 7, 7 7 49 के 9, 7 5 35, 35 और 4 39, ठीक है, हासिल 3, 7 8 56, 56 और 3 59, ठीक है। अब देखो घटा लो, 3.0000, यानी कि कट गया, कुछ नहीं आया, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब ठीक है, यहां पे बचा 3। अब देखो इसमें इसका पहाड़ा जाएगा नहीं, कितना जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, अब 0, 30 हो गया, अब भी नहीं जाएगा। अब यहाँ पे ले जाएंगे 1 0, फिर 1 0 और बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा, फिर 1 0 और ले जाएंगे, फिर 1 0 आ रहा है, अब भी नहीं जाएगा, अब फिर 1 0 और ले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, लगभग 3 बार जाएगा। तो फाइनली कितना आ रहा है, 7.0003, ठीक है। तो अब 7.003 का मान लगभग इसके बराबर है कि नहीं है, बोलो, लगभग बराबर है उसी के, यानी लगभग 7 ही के तो बराबर है। देखो दशमलव के बाद काफ़ी ज़्यादा माइनर, बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, तो इसलिए जो है इसका मान हम डायरेक्ट यही सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो परीक्षा में आप इतना लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए, तो BH का मान हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना है संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो अब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये रहा फार्मूला, समीकरण नंबर 1, इसी में मान उठा के रख दो। तो अगर इसमें हम मान उठा के रख दें तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, VE √, पहले BH का मान कितना दिया हुआ है, BH का मान ये निकाल लिए 7 7 49 और गुणे 10 की पावर -10 प्लस VV का मान कितना दिया, ये हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर -10। तो सबसे पहले तो 10 की पावर -5 आ गया बाहर, 10 की पावर, ठीक है, -5 आ गया बाहर, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर बचा 49 प्लस 36, कितना हो गया, 10 की पावर -5 अंडर रूट 9 6 15 के 5, 4 3 7 1 8 85। इसका वर्गमूल विधि से अंडर रूट भी निकाल दे रहे हैं भाई, 9 दशमलव समथिंग आएगा, तो ये है आपका 85/9 9 9 81, ठीक है, 9 18 आया, 4 दशमलव लिया 0, ठीक है। कितनी बार जाएगा, लगभग अगर मान लो 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 के 2 1 3, ठीक है। तो यानी कितना है 9.2, कितना आ गया
9.2 गुणे 10 घात -5 टेस्ला। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आंसर आ गया। ठीक है, तो आप अंडर रूट निकाल लिया करो। ठीक है, अब भाई ये थोड़ी कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, भाग विधि से। अच्छा, कमेंट्स बॉक्स में बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वर्गमूल निकालना नहीं आता भाग विधि से। ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो बता देना, कोई एक स्पेशल क्लास जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वर्गमूल विधि से भाग निकालना आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन है चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 अंश का कोण बनाता है। वास्तविक नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वास्तविक नमन कोण। यहाँ पे वास्तविक नमन कोण इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जो हमारा चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया है वो चुंबकीय यामोत्तर से ऑलरेडी 30 अंश पे लटका दिया गया। यानी अगर हम डायरेक्ट चुंबकीय यामोत्तर से ही लटकाते तो जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, नति कोण या नमन कोण का tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, VV/VH। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, यही फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ऊर्ध्वाधर घटक तो वही रहेगा, लेकिन ये बदल जाएगा। कौन, BH का मान बदल जाएगा। ठीक है, ये घटक जो है आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे चेंज होता है, ध्यान से समझते हैं। हमें पूछ रहा है वास्तविक नमन कोण, तो हम मान लेते हैं, माना वास्तविक नमन कोण थीटा है, माना वास्तविक नमन कोण थीटा है तथा पृथ्वी के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक क्रमशः VH व VV। ठीक है, तब आपका नति कोण या नमन कोण क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा VV/VH। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात को समझो। क्वेश्चन जो कह रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर से 30 अंश के कोण पर एक चुंबक को लटकाया जा रहा है। ठीक है, एक चुंबक को कहाँ लटकाया जा रहा है, 30 अंश के कोण पर। तो जब चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर के साथ, जब चुंबक को चुंबकीय यामोत्तर के साथ 30 अंश के कोण पर रखा जाता है या लटकाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो क्षैतिज घटक होगा, ठीक है, तब पृथ्वी का क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, क्षैतिज घटक VH इक्वल टू क्या हो जाएगा, VH cos 30 अंश। यानी जो आपका ये क्षैतिज घटक है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होकर कितना हो जाएगा, BH का मान क्षैतिज घटक BH cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BH cos 30 अंश। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में आपका ऊर्ध्वाधर घटक सेम रहेगा, लेकिन कैसे सेम रहेगा वो भी हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, लेकिन ऊर्ध्व घटक समान रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है, मान लेते हैं ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक डायरेक्टली लटकाते तो वो चुंबक अगर इस फॉर्म में आता, यानी कि ऐसे आता, इधर अगर
इस चुंबक यानी कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी होता, तो क्षैतिज घटक आपका ये बन जाता। लेकिन ये जो चुंबक लटकाया गया है बच्चों, ये ऑलरेडी इसके साथ 30 अंश के कोण पर लटकाया गया, यानी इस तरीके से है ये। यानी अब यहां से ये 45 अंश का कोण बना रहा, यहां से जो हम दूसरा चुंबक लटका रहे हैं वो हमारा 45 अंश का कोण बना रहा। ठीक है, ये चीज आपका 45 अंश का कोण बना रहा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हम 30 अंश के कोण पर रख रहे हैं, तो 30 अंश के कोण पर रख रहे हैं, तो इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा, VH का मान कितना हो जाएगा, ये कोण नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, ये वाला कोण 30 अंश है। ठीक है, ठीक है, इसको ऑलरेडी हम लटका रहे हैं बच्चों 30 अंश के कोण पे। किसके अंश कोण पे लगा रहे हैं, 30 अंश के कोण पे। ठीक है, तो अब बताओ जो आपका क्षैतिज घटक, ये जो चुंबक है इसका जो क्षैतिज घटक बनेगा ये बनेगा। ठीक है, और इसका ये 30 अंश, तो वही चीज यहाँ पे आपको लिखा मिला हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ मिला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या किया हमने समीकरण में, हमने मान लिया ये पूरा एंगल कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा। ठीक है, पूरा एंगल मान लिया गया कितना, थीटा है। ठीक है, अब जब उसके साथ थीटा कोण पे लटकाया गया तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो नति कोण नमन कोण बनेगा वो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग बन गया। ठीक है, आगे जब चुंबकीय क्षेत्र को यामोत्तर के साथ 30 अंश के कोण पे रखा गया, तो ये 30 अंश के कोण पे ऐसे रखा गया, देखो 30 अंश के कोण पे रखा गया, तब पृथ्वी का क्षैतिज घटक क्या होगा, बदल जाएगा, और बदल के कितना हो जाएगा, BH cos 30 अंश। ठीक है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक तो दोनों कंडीशन में, देखो दोनों कंडीशन में ऊर्ध्वाधर घटक आपका यही है, यानी कि VB है। ये चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ। ठीक है, तो नोट कर रहे हो तो यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है कि इसको क्षैतिज के साथ ये 45 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि अब ये चुंबकीय अमोत्तर के साथ इसको कितने डिग्री पर लटकाया गया, 45 अंश पे। तो नति कोण या नमन कोण का मान कितना है, ये 45 अंश। तो यहां से tan 45 क्या होगा हमको, tan 45 इक्वल टू ऊर्ध्व घटक यानी कि VB बटे क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक अब आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया है, कितना, BH की जगह BH cos 30 अंश। तो BH की जगह हम लिखेंगे VH cos 30। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, BH बटे इक्वल टू BH बटे, सॉरी ये BB है ना, VB बटे BH cos 30 का मान होगा √3/2। ठीक है, √3/2। यहाँ से tan 45 अंश का मान 1 इक्वल टू VB बटे VH इंटू √3/2। तो यहाँ से BH VB बटे VH का मान क्या निकलेगा, √3 से √3/2 से इधर भाग है, दूसरी साइड जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो √3/2। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को देखो, क्या दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 व 2 से कुछ मिल रहा है बच्चों, इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी VB/VH की जगह, ये VB/VH की जगह देखो, अब हमने मान निकाल लिया, VB/VH का मान कितना आया है, √3/2। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर हो गया √3/2। इसको सॉल्व करोगे ये आपका 1.732 होता है इसका मान, और 2 भाग कर दोगे तो 0.8 दूनी 16, 8 दूनी 16, हासिल बचा 1, हो गया 13, 2 छक 12 और फिर 2 छक 12। ठीक है, 0.866, और ये 0.866 ये मान किसका होता है, ये tan 41 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको थीटा बराबर मिल जाएगा बच्चों 41 डिग्री। और हमने कहा कि अगर आप बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस तरीके के एंगल के लिए मान आपको दिया रहेगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा एंगल अगर आ गया है, तो ऐसा तो हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा ही नहीं है, तो इसका निकालोगे कैसे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, देखो इसको कैसे कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका है, इसको देखो कैसे कर देना।
क्या आया है, निकल के आया है tan थीटा इजकल टू √3/2 ये। तो इसको यहां से आप थीटा बराबर, यानी यही पूछ रहा है नति कोण वास्तविक, ठीक है, वास्तविक नति कोण का मान पूछ रहा है या नमन कोण, तो ये हो गया, ठीक है, थीटा बराबर tan इनवर्स √3/2, ये आपका एक आंसर हो गया। या आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे यहां मैंने सॉल्व किया है, तो यहां से आप tan थीटा इजकल टू 0.866, तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0.8, ठीक है, 66, ये चीज। तो जो भी आपको समझ में आया, हमको ज्यादा बेटर लग रहा कि आप ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे। तो वास्तविक नमन कोण का मान कितना आ गया, tan इनवर्स √3/2, ठीक है, tan इनवर्स √3/2। हालांकि यहाँ पे जो है हमको इसका मान पता था तो हमने इसका मान लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बुक में जो है इसका मान दिया हुआ था तो ये हमें याद था तो हमने लिख दिया। लेकिन आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, इसका मान कितने का मान याद करोगे, ठीक है, तो इसलिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखा करो, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B द्विध्रुव मॉडल, ठीक है, V का द्विध्रुव मॉडल VH इक्वल टू, यानी कि क्षैतिज घटक और ये ऊर्ध्व घटक दिया हुआ है, थीटा बराबर 90 अंश अक्षांश ऋणात्मक चुंबकीय ध्रुवों से मापे गए हैं। यानी ये मापा कहाँ गया है, थीटा बराबर 90 अंश, यानी कि अक्षांश ऋणात्मक चुंबकीय ध्रुवों से ये मान नापा गया है, ठीक है, ऋणात्मक चुंबकीय ध्रुवों से, ऋणात्मक चुंबकीय ध्रुवों का मतलब नीचे की ओर से, ठीक है। वह लोकस बिंदु ज्ञात करो जहां B का मान न्यूनतम हो, नति कोण 0 हो और नति कोण ±45 डिग्री हो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें यह पूछ रहा है B न्यूनतम हो, B का मतलब क्या, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र V इक्वल टू क्या होता है, BH² प्लस V² इसका अंडर रूट, ठीक है। तो चलिए BH का मान देखो वहां दिया हुआ, उसका स्क्वायर करो, तो अंडर रूट के अंदर आपका ये आ जाएगा μ0/4 का होल स्क्वायर और उसके साथ में है आपका sin स्क्वायर थीटा m² बटे r⁴ प्लस वहां पे है आपका क्या है, VV का मान दिया हुआ है μ0/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा m² बटे r⁴। अब जो चीजें कॉमन है बच्चों उसको आप सीधे सीधे कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या दिख रहा, ये ब्रैकेट वाली चीजें कॉमन दिख रही हैं, r⁴ कॉमन दिख रहा, m² कॉमन दिख रहा, तो अंडर रूट के बाहर आएगा 1 आएगा। अगर इसको जैसे m² है तो बाहर m आएगा ना, वही मेरे कहने का मतलब। तो ये हो गया μ0/4, ठीक है, m/r³, ठीक है। अंडर रूट के अंदर बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कह रहा B का मान न्यूनतम हो, B का मान न्यूनतम है, अतः इसको क्या होना पड़ेगा, बोलो। अगर B का मान न्यूनतम है तो उसके साथ में जो एंगल है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये चीजें तो कांस्टेंट है, ये कभी 0 हो नहीं सकती, और न्यूनतम का मतलब 0, ठीक है। तो 0 होने की संभावना किसकी है, जो हमारा ये वेरिएबल है जो थीटा है उसी का मान 0 हो सकता है, इसका मान तो 0 होने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0।
तो ये हो गया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। और तो 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 cos स्क्वायर थीटा बराबर -1/3। तो यहाँ से थीटा बराबर आपका आ जाएगा cos इनवर्स + √1/3, ठीक है। ये आपका मान आया। एक सेकंड, सब कुछ सही है। ये BH का मान सही है। BH के मान में मुझे कन्फ्यूजन, इन दोनों के मान एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्या दोनों का मान सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों के मान में कुछ अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक है। तो थीटा का मान इतना ही आएगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो b का मान न्यूनतम है। तो b का मान न्यूनतम कब होगा? जब थीटा बराबर ये चीज होगा, ठीक है। जब थीटा बराबर ये होगा तो b का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। अगला क्या पूछा है? नति कोण का मान 0 है। तो नति कोण का क्या फार्मूला होता है? यानी कि ये tan थीटा या tan अल्फा बराबर VV/BH, और इसका मान 0 है, ये बराबर है 0 के। VH का मान, VV का मान दिया हुआ है μ0/4π 2 नहीं है शायद, साइन थीटा ना, क्यों बच्चों? चेक कर लेते हैं कितना है VB का मान। हाँ, 2 cos थीटा, ठीक है। 2 cos थीटा m/r³ बटे VH का मान कितना है? μ0/4π sin थीटा बटे r³ और इंटू m। तो इससे कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे कि 4π से 4π कैंसिल, m से m कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल हो गया। बचा क्या? 0 बराबर ऊपर बच गया 2 cos थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 0 बराबर 2 cot थीटा। तो 2 को इधर भेज देंगे, ये भी 0, तो ये इंप्लाइज हो गया cot थीटा बराबर 0। तो cot थीटा 0 कब होता है? अगर cot थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा? 90 अंश, यानी कि π/2 पर ये जो है क्या होगा? 0 होगा। किस पे 0 होगा? π/2, ठीक है। 90 अंश के कोण पर काट का मान क्या होता है? 0। तो ये चीज निकल आया। तो नति कोण का मान 0 कब होगा? जब जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, ये थीटा, इस थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री ले लें, यानी ये थीटा जो मापा गया है, ठीक है, 90 अंश के कोण पे नापा जाए, थीटा का मान है अगर 90 रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में नति कोण आपका क्या आएगा? 0 आएगा। तो अब अगला है क्वेश्चन नंबर C, नति कोण ±45। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे, ठीक है, जहां मैंने 0 रखा यहीं पे आप 1 रख दोगे। जहां मैंने 0 रखा है वहीं पर आप 1 रख दोगे, और 1 रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर। ये कर लोगे? बोलो, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए ना? ओके, ठीक है। तो जहां पे हमने 1 लिखा है वहीं पे आप 0 लिखा, वहीं पे आप क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो tan इनवर्स 2 के आसपास आएगा। चलिए सॉल्व ही कर दे रहे हैं, नहीं तो बोलोगे सर जी नहीं बताया। ये C वाला है, tan 45 डिग्री इक्वल टू VV/VH, और VB/VH का मान कितना है सॉल्व करने पर? 2 cot थीटा, 2 cot थीटा, ठीक है। तो इसका मान होता 1, ये हो गया आपका 2 cot थीटा, या हमें वैल्यू अगर tan में चाहिए तो cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। तो 1 इक्वल टू 2/tan थीटा। तो tan थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू 2। तो
तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। या जो जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो बराबर हो जाएगा आपका cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या आ गया आपका 1/2। तो थीटा बराबर क्या हो गया, cot इनवर्स 1/2, cot इनवर्स 1/2। और काट का उल्टा होता है tan, तो अगर यहाँ tan लगाओगे तो इसको भी उलट दोगे, 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2। वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके।